Hello students, welcome to Checkor chemistry classes. Okay, ठीक है. So first chemical property we are discussed in previous classes, that is reaction involving the cleavage of OH bond. So वो रिएक्शन में मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उसमें आप सिर्फ एसिडिटी के बारे में स्टडी किए, दूसरा कुछ भी नहीं है. मतलब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसेस, रिएक्शन विद वीक बेसेस लाइक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और एसिडिक स्ट्रेंथ पीके के, और ये पूरा फर्स्ट कैटेगरी में हो गया. अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, reaction involving the cleavage of COH bond. In this reaction only this bond COH bond is okay. तो फर्स्ट वन इसमें फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेट. तो इसमें पहला स्टेटमेंट ऐसा लिखो, आपको अनहाइड्रेट फॉर्म करना है, एसिड का अनहाइड्रेट फॉर्म करना है. तो कैसे फॉर्म होता है अनहाइड्रेट? एसिड का अनहाइड्रेट फॉर्म करना है तो कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है. कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ, हीट करना है विथ मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4 या फिर P2O5 के साथ हीट करना है. तो आपको क्या फॉर्म होगा? अनहाइड्रेट. राइट, सिंपल है, बस हो गया. When carboxylic acid heated with mineral acids like H2SO4 or phosphorus pentoxide produce anhydride, right, with loss of water molecule. तो अभी आपको एक एग्जांपल लेना है, CH3C डबल बॉन्ड को OH, एक एसिड प्लस दूसरा एक एसिड लेना है. ये दो भी एसिड कौन से हैं? एसिटिक एसिड्स. इनको हीट करना है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ हीट करना है विथ मिनरल एसिड H2SO4 हीट, या फिर आपको ऑप्शन है फास्फोरस पेंटॉक्साइड हीट. अगर किए तो आपका आंसर क्या होता है? बस यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लेना है आपको. तो यहाँ बचा वाला लिखो, CH3C डबल बॉन्ड को O, C डबल बॉन्ड को CH3 प्लस H2O, इसको बोलते हैं एसिडिक अनहाइड्राइड. जो एसिड से फॉर्म हुआ है वही एसिड का नाम दे दो, एसिडिक अनहाइड्राइड. अगर आप यहाँ पे 2 मोल्स बेंजोइक एसिड लेते हो, सेम 2 मोल्स मतलब यहाँ एक इस तरफ है, ऐसा लिख लो इसको, सेम H2SO4 के साथ हीट करो या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ हीट करो. तो यहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड को इस तरह बेंजीन प्लस H2 बेंजोइक अनहाइड्राइड फॉर्म होगा. राइट, यही है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड. सिंपल है, when carboxylic acid on heating with mineral acids like H2SO4 or phosphorus pentoxide produce corresponding अनहाइड्राइड. मतलब एसिड जो है उसी का अनहाइड्राइड आएगा. जो एसिड आप लेते हो वही एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म होता है. अगर आप सेम लिए तो एक ही, अगर डिफरेंट लिए तो डिफरेंट एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म होता है. अगर आप बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड लेते हैं तो एसिडिक बेंजोइक अनहाइड्राइड फॉर्म होता है. राइट, ओके, ये हो गया ना, समझ में आया. ये फर्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में पहला रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड हो गया. राइट, दूसरा है अभी सेकंड वन, रिएक्शन विथ PCl5O, PCl3 एंड SOCl2. एक बार याद करो, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था ROH अल्कोहल को तीनों के साथ रिएक्ट करना है आपको. PCl3
PCl5SOCl2। अल्कोहल में क्या होता है, Cl3 है तो यहाँ पे 3 मोल्स लिए तो RCl, यहाँ पर भी RCl, यहाँ पर भी RCl, यहाँ पे क्या बचता PH3PO3, यहाँ पर POCl3 प्लस HCl, यहाँ पे SO2 गैस प्लस HCl गैस। इट इज द बेस्ट रिएजेंट बोल के मैंने बोला था अल्कोहल में, बस यही यहाँ पर भी वही होता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना है, हीट करना है, बॉईल करना है, किसके साथ, PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ हीट किए तो आपको क्या होता है, एक एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला जो OH ग्रुप है, सेम अल्कोहल में जैसा OH ग्रुप का फंक्शन है उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसी का सेम फंक्शन है इनके साथ, बस वहां पर भी OH निकालना है और यहाँ पर भी इस OH को निकालना है और Cl को लगाना है बस। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड Cl, राइट। बाकी के जो PCl के साथ जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी वही बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। PCl के साथ जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वहां पे यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बस सिमिलर रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 PCl5 SOCl2 सिमिलर टू कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो सेम, राइट। समझ में आया बात, ठीक है। फिर भी एक बात देख लीजिए आप, अगर आप एसिडिक एसिड लेते हो C डबल बॉन्ड Cl, राइट, सॉरी OH, एसिडिक एसिड, अब इसको आप PCl3 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 3 मोल्स लेना पड़ेगा, बस यहाँ से 3 OH निकल गया और ये 3 Cl यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस यहाँ में P फास्फोरस बैलेंस है और यहाँ से 3 OH मतलब H3PO3 POH3, इसको आप ऐसा लिख सकते हो H3PO3, राइट। ये होता है एसिटाइल क्लोराइड, राइट, ये हो गया पहला PCl3 के साथ। अभी वही रिएक्शन आपको PCl5 के साथ करना है, बस यहां से एक OH निकालो और एक Cl इधर डालो, क्या हुआ CH3 C डबल बॉन्ड Cl। अभी यहाँ पे बचे क्या, एक Cl इधर आने के बाद यहाँ पे बचा क्या, इधर निकला OH, यहाँ बचा क्या P Cl 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 Cl, तो ये HCl निकाल दो प्लस अब बैलेंस है POCl3, राइट, इस तरह, राइट हो गया। अब ये भी हो गया, लास्ट है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस S डबल बॉन्ड Cl, थायोनील क्लोराइड SOCl2 बोलते हैं आप, SOCl2 थायोनील क्लोराइड, सेम यहाँ से OH निकाल दो और ये Cl इधर ला लो, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा सब में, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस अब देखो एक Cl इधर आने के बाद यहाँ बैलेंस है SOCl, तो ये H और ये Cl मिलके HCl गैस निकलेगा, HCl गैस प्लस ये SO और ये O मिलके SO2 गैस गैस। सो ये वाला जो रिएक्शन है बेस्ट रिएक्शन, reaction of alcohol with SOCl2 is better reaction. Here also reaction of carboxylic acid with SOCl2 is best reaction for the preparation of acyl chloride. क्यों बोले तो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, दो बाय प्रोडक्ट्स दोनों भी गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में होने की वजह से रिएक्शन मिक्सचर में के रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन
जो गैसेस फॉर्म हो रहे हैं HCl और SO2 वो इजीली एस्केप हो जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में से, तो आपको प्रोडक्ट प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलेगा। पर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में नहीं है, तो इनको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा और इनको नो नीड टू प्यूरिफाई, ऑलरेडी प्यूरिफाई होके निकल रहा है, राइट। बिकॉज टू बाय प्रोडक्ट्स आर कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में होने की वजह से इजीली ये क्या होते हैं, एस्केप हो जाते हैं, राइट। सो ये होगा आपका रिएक्शन विद PCl3 PCl5, राइट। ओके, समझो बात, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है और ये PCl3 PCl5 और SOCl2 दिखता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस करना है Cl के साथ, बस यही याद रखो, राइट। ओके, दो रिएक्शन हो गए इसमें दो हो गए, हाँ तीसरा एस्टरिफिकेशन, ये सबको पता है, इससे पहले भी आया था, प्रिपरेशन में भी स्टडी करी। एस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होता है, और दोनों को मिलाते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है, बस यही। देखो यहाँ पे when carboxylic acid react with alcohol in presence of mineral acid like H2SO4 or dry HCl gas और हीट, तो क्या होता है, ईस्टर फॉर्म होता है प्लस H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ड्यू टू accumulation of water, right? When carboxylic acid heated with alcohol in presence of H2SO4 or dry HCl gives esters, corresponding ester, right? Esterification, right? एग्जाम्पल देखेंगे अभी, सपोज RC डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH, R डैश लो, इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसलिए यहां पर लिया आपने H प्लस हीट, एसिड लिया H2SO4 या फिर ड्राई HCl ले लिया, तो क्या होना है आपको, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब यहां से H2O ऐसा निकालने के बाद क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड वो और यहां पर जो है R डैश प्लस H2, राइट। अगर आपने ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 अगर नहीं किया समझो, तो रिएक्शन रिवर्सिबल आएगा। क्यों बोले तो प्रोडक्ट के बाजू में ऑलरेडी क्या फॉर्म हुआ है, वाटर, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, और फिर से हाइड्रोलाइसिस हो गया यहाँ पे, इधर H और इधर OH, तो फिर से बैक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलना है, और बैकवर्ड जो रिएक्शन है उसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, राइट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, सॉरी। Forward reaction is called esterification and backward reaction is called the hydrolysis of ester. अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना है, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपको रिएक्शन करना है। क्यों, सो H2SO4 प्रोवाइड H प्लस आयंस, H प्लस आयंस भी प्रोवाइड करता है, सॉरी H प्लस आयंस फर्निश करता है, और it is act as a dehydrating agent, और रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ाता है, इसलिए कैटलिस्ट भी बोल के एक्ट होता है, कैटलिस्ट। So this is the role of H2SO4 in this reaction, right? बस सिंपल है, कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको ईस्टर फॉर्म होगा, राइट।
सो ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 किया तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ H2SO4 करते हैं तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। समझ में आ रही बात? ओके। तो H2SO4 का रोल क्या है बोले तो the reaction may be completed in presence of H2SO4 which furnishes H plus ions and act as a catalyst. Reaction is completed in presence of H2SO4 and because it furnishes H plus ions and also act as a catalyst. Also dehydrating agents, जो भी वाटर फॉर्म होता है उसको डिहाइड्रेट कर देता है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ सकता। ओके, समझ में आ गई बात? तो राइट, ये है आपका रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखो, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो ना, CH3 ले लो, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 ले लो, मिथाइल अल्कोहल होगा, और यहाँ पे क्या होगा फिर CH3, यहाँ पर भी CH3। नाम क्या है इसका? मिथाइल एसिटेट, नहीं तो IUPAC में जाते हैं तो मिथाइल इथानोएट होगा, ठीक है, इथानोएट, राइट? दिस इज आवर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखो, बस क्या करना है मैकेनिज्म में, फर्स्ट OH कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, H प्लस फ्रॉम एसिड से आ गए। अभी H प्लस कहां पर जाएंगे? देखो ये जो कार्बन है ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, क्यों बोले तो इसके दोनों साइड इधर ऑक्सीजन अटैच है, दोनों बाजू में दो ऑक्सीजन होने से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होने से ये H प्लस आयंस इधर अटैच हो जाएंगे, फिर क्या है CH3, ऊपर में OH सॉरी O माइनस, और इधर क्या है OH, यहाँ पे H आ गया, सॉरी 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 एक मिनट सॉरी सॉरी, प्रोटोनेशन होता है पहला, CH3 C डबल बॉन्ड O OH H प्लस, तो इसके ऊपर क्या है ये लोन पेयर, तो ये यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, CH3 OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी क्या है OH, राइट? अब इसके ऊपर OH है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इधर ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे उसी टाइम पे यहाँ पे CH3 OH, बस ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, उस टाइम ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो अभी क्या हुआ CH3 ऊपर में OH, इस साइड में भी OH है, और इधर OH, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे कौन अटैच है OCH3, इस तरह अटैच हो गए, राइट? अभी प्रोटॉन ट्रांसफर करना है आपको, प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, मतलब यहाँ पर, तो अभी यहाँ ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है आपका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से क्या निकला H प्लस, और ये H प्लस ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर यहाँ पे CH3 ऊपर में OH, इधर O, ठीक है, ये OH साइड में लिख देंगे अपन, OH
क्या हुआ यहाँ पे, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है। प्रोटॉन ट्रांसफर होने से वो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। तो अभी देखो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होने से वो H2 प्लस फॉर्म हो गया, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, न्यूट्रल H2, सो माइनस H2 निकल गया, राइट। तो फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अभी CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस चार्ज है, राइट, और इधर में क्या है वो CH3 निकल गया, H2 निकल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन निकलेंगे माइनस H प्लस, तो आपका ईस्टर फॉर्म हो गया, ईस्टर, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म। देखो भाई पूछना है यहाँ पे, एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल के साथ हीट कर रहे हैं। When carboxylic acid heated with methyl alcohol in presence of concentrated H2SO4 to give corresponding esters. So ये मैकेनिज्म कैसे होता है बोले तो फर्स्ट देखो, कुछ नहीं, सिंपल है। The esterification of carboxylic acid with alcohol is a kind of nucleophilic acyl substitution. न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब असाइल ग्रुप जो है ये वाला, तो ये क्या होता है बोले तो पहला एसिड में से H+ रिलीज होगा और H+ रिलीज होने के बाद ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है उसके ऊपर H+ अटैच हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ गया। तो फिर अब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे अल्कोहल में से ऑक्सीजन आइटम इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, तो ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट में से अब ये जब अल्कोहल इसके ऊपर ये कार्बोक्सिल कार्बन के ऊपर जब अटैच होता है, राइट, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो फिर ये अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोक्सिल कार्बन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन ये बाजू में से हाइड्रोजन को निकाल देगा और इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो ये H+ निकलने के बाद दो OH ग्रुप है, किसी भी एक OH ग्रुप पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो इस वाला इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और यहाँ से जहाँ पर ये H+ जाएगा उस वाला OH ग्रुप OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बेटर लिविंग ग्रुप होने से न्यूट्रल H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये फॉर्म आएगा। फिर ये फॉर्म आने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो ये प्रोटॉन रिमूव करके इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सो इसका आपको स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, देखो इसका मीनिंग है द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन। Protonation of the carbonyl oxygen activate the carbonyl oxygen towards the nucleophilic addition of alcohol। मतलब यहाँ पे H+ जो है वो प्रोटोनेशन होने के वजह से ये कार्बोक्सिल कार्बन एक्टिवेट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो फिर ये फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट प्रोटॉन ट्रांसफर इन द टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट कन्वर्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन OH2+। टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट में से प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद OH ग्रुप कन्वर्ट इनटू OH2+, इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। फिर वहां से न्यूट्रल H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये फॉर्म आएगा, फिर यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होकर स्टर फॉर्मेशन होगा। यही आपका रियल मैकेनिज्म है NCERT बुक में, राइट। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन है मेरा, अब एक सिंपल वाला क्वेश्चन याद रखो, अभी जो किया था RC+OH प्लस ROH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो RC+O
क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, H2O में जो ऑक्सीजन एटम है वो किस में से आया है, अल्कोहल में का है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में का है, बताओ जल्दी। जब ईस्टर और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होता है, ईस्टर फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो किसका है, अल्कोहल का है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अरे यहाँ सीधा लिख के ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, तो ये जो ऑक्सीजन गया ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड में का ऑक्सीजन है, राइट। तो वहां लिख लो, इन esterification water molecule is formed by the combination of, ये जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ OH ग्रुप एंड DH, तो ये OH ग्रुप किस में का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाइड्रोजन कहां से आया, अल्कोहल में से, राइट। In esterification, water molecule is formed by the combination of OH group from carboxylic acid and hydrogen atom from alcohol. सर ये कैसे आइडेंटिफाई किया बोला तो, O18 आइसोटोप यूज करके एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब यहाँ पर एक बार O18 आइसोटोप यहाँ पर एक लगाए, तो फिर जो वाटर आया उसमें O18 इधर आ गया, राइट। बाद में नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे O18 लेके की, तो ये O18 यहाँ पर आ गया, तो इस आइसोटोप के वजह से आइडेंटिफाई एक्सपेरिमेंट O18 रेडियो आइसोटोप यूज करके एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म कर लिया कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, राइट। ये हो गया आपका एस्टरिफिकेशन, क्लियर। इसमें 3 हो गए, अब लास्ट है, और एस्टरिफिकेशन रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन प्राइमरी अल्कोहल, मतलब मिथाइल अल्कोहल में सबसे ज्यादा, बाद में प्राइमरी अल्कोहल में होता है, बाद में सेकेंडरी अल्कोहल, बाद में टर्शियरी अल्कोहल, मतलब बल्कियर ग्रुप अगर होता है स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, प्राइमरी, बाद में मिथाइल अल्कोहल, बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बाद में इस तरह, मतलब एसिड भी और अल्कोहल भी जितने छोटे छोटे होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम होता है उतना रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज्यादा होता है। बल्कियर ग्रुप होने से स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता है और रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन डिक्रीज हो जाता है, राइट। लास्ट है इसमें फोर्थ वन, रिएक्शन विथ अमोनिया NH3 के साथ। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं आपको, बहुत ही इजी है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट लिखो, when carboxylic acid react with ammonia, carboxylic acid react with ammonia to give ammonium salt, which on further heating to give amide। सिंपल है स्टेटमेंट, देख लो एक बार, when carboxylic acid heated with ammonia to give ammonium salt, which on strong heating to give amide, right। तो अभी देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड प्लस NH3 के साथ जब रिएक्ट करते हो आप, राइट, तो आपको
CH3 C डबल बॉन्ड वो अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट आता है ना, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो NH4, तो ये माइनस ये प्लस, और इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो हीट, तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2 प्लस H2 निकल जाता है। दिस इज द आवर रिएक्शन। देखो ये है अमोनिया और ये है अमोनियम एसीटेट, ये है अमाइड, एसिड अमाइड बोलते हैं उसको, राइट। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट यहां जाना है, डायरेक्ट रिएक्शन ऐसा करना है, CH3 C डबल बॉन्ड वो OH प्लस NH2 है ना, हीट करते हो। आपको अगर डायरेक्ट आंसर जाना है तो ये वाला निकाल दो, बस H2 निकाल दो, आपको डायरेक्ट आंसर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2 प्लस ये वाला, बीच वाला रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको फिर से हीट किए तो ये फॉर्म होता है, राइट। तो अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। When carboxylic acid heated with ammonia to give ammonium acetate, तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या कर रहे हो, हीट, हीट प्लस किसके साथ NH3, इसके ऊपर क्या है लोन पेयर। तो अभी ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्यों बोले तो इस कार्बन के दोनों साइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होंगे, तो उस टाइम के ऊपर इसके लोन पेयर इधर चले जाएंगे। तो अभी क्या हो, CH3 ऊपर में O माइनस, ये OH को साइड में लिख लो OH, और यहाँ पे NH2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस, NH3 से है ना, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या होगा बोले तो, यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शंस, अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या है ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे है, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन बाजू में जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स लेके इसको निकाल देंगे H प्लस को, और ये H प्लस निकालने के बाद ये ऑक्सीजन इसको प्रोटोनेट कर लेगा, तो फिर क्या हुआ CH3 O माइनस, यहाँ हुआ OH2, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे NH2, राइट। अभी देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो हाइड्रोजन है और ये मेटल लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ये निकलता जब भी इस वैलेंसी कम हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2 प्लस निकला क्या H2, राइट। ये तो है ना सर, बस इस तरह करना है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम साल्ट which on further heating at high temperature gives amide। कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, अमोनिया के साथ हीट करना है, तो आपको इंटरमीडिएट आएगा। इंटरमीडिएट लाना कैसा है बोले तो देखो, यहाँ से ये इधर लेके जाओ, ये इधर जाने से NH4 हो जाएगा, और NH4 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे NH4 प्लस, ये जुड़ा दो, ये साल्ट होगा। फिर साल्ट को क्या करना है, हीट करते समय यहाँ से दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O निकाल दे तो आपका प्रोडक्ट आ, सिंपल है, मालूम हो गया तो सिंपल है, राइट। किसी भी तरह जा सकते हो।
यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखना है तो ना अमोनिया में का एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड में का OH निकाल दो, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको बीच वाले में जाना है तो ये H को इधर NH3 को जुड़ा दो, NH4 हो जाएगा, और NH4 इसको जुड़ा दो, वो NH4 बस, राइट। ये हो गया एक रिएक्शन। और यहाँ पर 2-3 रिएक्शन से प्रैक्टिस करो फटाफट। पहला वाला तो हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, पहला रिवर्सिबल है। CH3 C डबल बॉन्ड O क्या होगा, O माइनस और NH4 प्लस, इसको हीट किए तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2, राइट। अगर बेंजोइक एसिड लेते हो तो C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जो है वही लिखना है, O NH4 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, स्ट्रॉन्ग हीट करना है तो क्या होता है NH2 प्लस H2। फिर नाम क्या है उसका, बेंजामाइड, इसका नाम क्या है बेंजामाइड, राइट। उसी तरह अगर आप और एक COOH लेते हो, नाम क्या है इसका, थालिक एसिड। तो यहाँ पे दो है ना, यहाँ पर एक ही था COH ग्रुप, तो एक कम हो गया, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NH3 लेना है। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करना है आपको। स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O NH2, माइनस का निकला है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 निकल गए। तो इसको क्या बोलते हैं, थालामाइड बोलते हैं इसको, नाम याद रखो अच्छे से, थालामाइड। और इसको और फिर से अगर स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, फिर से यहाँ पे क्या होता बोलते, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद NH3 निकल जाता है यहाँ से, मतलब ये वाला निकाल दो यहाँ से, माइनस NH3 निकल जाता है। फिर बचा क्या यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे H, निकला क्या NH, इसको क्या बोलते हैं, थालीमाइड, थालामाइड थालीमाइड, थोड़ा सा कंफ्यूज है, okay। So these are the reaction involving the cleavage of COH bond, right। दो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसमें 4 रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रेटेड पहला वाला, दूसरा वाला रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2, तीसरा वाला रिएक्शन विद किसके साथ, अल्कोहल के साथ, एसिडिफिकेशन, और लास्ट वाला रिएक्शन विद अमोनिया, राइट।